नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। क्या अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वाकई खत्म कर दिया था? क्या डोनाल्ड ट्रंप का दावा सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी? ये वो सवाल हैं जो ट्रंप के दावों पर खड़े हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रही सैन्य तनातनी ने उस वक्त खतरनाक मोड़ ले लिया जब अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स पर अब तक के सबसे बड़े मिलिट्री स्ट्राइक किए। और इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और GBU-37 बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया गया। सीधा निशाना था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन जंग के बीच उठ गया एक और बड़ा सवाल, 400 किलो एनरिच यूरेनियम कहां गया? अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि अमेरिका को उस 60% एनरिच यूरेनियम का कोई सुराग नहीं है जिसमें 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं। वहीं ट्रंप ने ईरान पर फिर अटैक की भी बात कही है। तो क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में एक और मोड़ आ गया है, एक नया ट्विस्ट आ गया है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप के दावे, इधर CNN और टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स के जो दावे हैं, ये रिपोर्ट आ रही है, वो कुछ और कह रही है। क्या एक्चुअली चल क्या रहा है अमेरिका में? देखिए, पहले ये समझिए कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से किसको डर है जी, और क्यों डर है। कभी आपने सोचा है कि भाई ये नॉर्थ कोरिया को हमेशा एक्सिस ऑफ इविल में क्यों रखा जाता है? इसका कारण समझ लीजिए। जो बेसिक चीज है, ये आप ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और वो ये है कि अमेरिका का अपना एक रणनीति कह लें या एक आधारभूत, जिसको कह सकते हैं कि नीति है, कि ऐसा कोई भी मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो और वो नाटो के बाहर हो और उसके पास वो सलाहियत हो, ये कैपेबिलिटी हो कि वो अमेरिका तक पहुंच के हमला कर सकता है, वो अमेरिका का दोस्त नहीं हो सकता जी। बेसिक चीज समझ लीजिए कि ऐसा कोई मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन भी हो और उस न्यूक्लियर वेपन को अमेरिका के अंदर आकर के उसको ब्लास्ट करने की कैपेबिलिटी हो नाटो के बाहर, वो अमेरिका का दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए रूस दुश्मन है जी, चाइना दुश्मन है, नॉर्थ कोरिया दुश्मन है, ईरान, यही कि हम ये कैपेबिलिटी आपको नहीं होने देंगे, इसलिए बम बरसाया गया। बेसिक थ्योरी समझ में आ जानी चाहिए कि भाई ये होगा तो वो होगा ही। और इसलिए पहले ये सवाल उठा कि भाई न्यूक्लियर साइट जो है पूरी तरीके से नहीं हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप वो लगा कर तो देखने के लिए नहीं गए। उनको यही ब्रीफ किया गया होगा कि भाई हाँ, हमने इस तरीके से हमला किया कि बचना नामुमकिन है जी। तो आपने कह दिया कि भाई हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। CNN की रिपोर्ट आई, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई, तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हाइट हाउस ने कहा होगा कि हमको डिटेल रिपोर्ट चाहिए कि भाई क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो वो दिया गया। तो वाइस प्रेसिडेंट जो शैडो प्रेसिडेंट है, वो सामने आते हैं, वो कहते हैं कि भाई कि 60% जो इनरिच यूरेनियम है उसका हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। बट न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए सिर्फ यूरेनियम की आवश्यकता नहीं होती है, आपके पास बहुत सारी चीजें की आवश्यकता होती है जो अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। वो फैसिलिटी हमने उसको तोड़ दिया। जहां तक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का सवाल है, यह अनुमान था कि अगले 14 दिनों में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की सलाहियत आ गई होती। हमने उसको अटैक किया, तोड़ा, बर्बाद किया। अब वो कई महीने अब और उसको लग जाएंगे फिर से बॉम्ब बनाने में। ठीक, तो जैसे ये खबर आई कि इनरिच यूरेनियम है उनके पास, तो डोनाल्ड ट्रंप का फिर बयान आया
कि अगर है तो हम फिर हमला करेंगे। क्यों हमला करेंगे? ईरान के पास किसी भी कीमत पे न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता, और उसने मिसाइल भी दिखा दिया। और यही आधार, यही आर्गुमेंट इजराइल का भी है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और अगर वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा तो वो हमारे लिए करेगा, ये हम खतरे में आ जाएंगे। तो हमारे पास सेल्फ डिफेंस में ये अख्तियार है, ये अधिकार है कि हम इजराइल के अंदर घुस के उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करें। ठीक, एक और कहानी आ गई, एक और कहानी आ गई, और अगला नंबर डायल हो गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का नंबर डायल हो गया है। क्यों? क्योंकि आज खबर आई है, और फॉरेन पॉलिसी एक जर्नल है, मैगजीन है, बहुत रेपुटेड, वहां ये छोटे मोटे लोग नहीं लिखते जी, और वहां जो आती वो CNN या ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट नहीं है। इट इज मच मोर रिस्पेक्टेड देन दैट। और खबर क्या आई है उसमें कि ये पाकिस्तान जिसको आपने लंच खिलाया, ये तो गद्दार का सरदार निकला, क्योंकि वो ICBM बना रहा है। ICBM क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 5500 किलोमीटर। अभी तक पाकिस्तान क्या चूरन बेच रहा है दुनिया को कि न्यूक्लियर वेपन हमने इसलिए किया, हमारे पास मिसाइल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम कन्वेंशनल वॉर तो हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान से जीत नहीं सकते। पूरी दुनिया में जाकर के सरेंडर करता है, और इनके कार जनरलों को देखे तो हम तो ये फतह कर लेंगे, हम इस्लाम की आर्मी, हम तो जिहादी हैं, तो हम ये हैं वो हैं। और दुनिया में जाकर के क्या कहता है मीटिंग के अंदर कि देखिए हम निर्मल दुर्बल आदमी हैं, ये हम जो कन्वेंशनल वॉर है, हमारी आर्मी टिक नहीं पाएगी इंडियन आर्मी के खिलाफ, तो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए, और हमें मिसाइल भी चाहिए। तो आप 2700 किलोमीटर तक का जो है आप मिसाइल आपके पास है, तब तक तो आप बॉर्डर लाइन केस में हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई 2700 किलोमीटर में तो सारा कवर हो गया, यू कवर ऑल ऑफ इंडिया, ये सारे मिसाइल्स और आपके पास बॉम्ब है, तो आप तो कहीं अगर इंडिया से आपके पास खतरा है तो। लेकिन जो खबर आई कि ये पाकिस्तान ICBM बना रहा है, तो 5500 किलोमीटर की क्या आवश्यकता पड़ गई, ये खबर है आज की। तो ये मालूम चल रहा है कि ये तो अमेरिका को ही चूना लगा रहा था, वो खा करके आया। ये गद्दार, मैं बताया शुरू से, मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी जो है ना, ये कौम एक गद्दार है, झूठ फरेब, मतलब जितनी गंदगी आप सोच सकते हैं इनके दिमाग में जो है वो मौजूद रहती है। आप खा करके वहां से आए और यहां अब खुलासा हो गया कि ICBM बना रहा है। भाई 5500 किलोमीटर किस लिए? तो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में क्या कहा जा रहा है? इन एक्वायरिंग सच ए कैपेबिलिटी, Pakistan might be seeking to deter United States from either trying to eliminate its arsenal in a preventive attack or intervening on India's behalf in the future India-Pakistan conflict. ये किस लिए कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है कि अगर मान लीजिए ICBM इस तरीके का ईरान के पास होता और न्यूक्लियर बम होता, अमेरिका ईरान के ऊपर बॉम्ब बरसाने की गलती नहीं करता। बात समझ में आया? इसलिए वो दुश्मन मानता है कि कोई भी ऐसा मिसाइल और ये सब चीज अक्वायर कर ले और उसके टारगेट में अमेरिकन सिटीज आ जाए और उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, ये नहीं होने देंगे। और अगर हो गया तब फिर वो अमेरिका से आंख में आंख मिलाकर के बात कर सकता है। ये पाकिस्तानी चाइना के साथ मिलकर यही काम कर रहे हैं। यही एक्सपोजर हो गया आज, यही एक्सपोज हो गया कि लो
तुम उसको ट्रेड और डील और टैरिफ ये बता रहे हो, और वो तो आईसीबीएम बना रहा है। इजराइल का अगला निशाना तो पाकिस्तान ही है, अमेरिका का अगला निशाना पाकिस्तान ही है। और मैं आपको बता दूं, 2022 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे 3-4 कंपनियों के ऊपर, क्योंकि ये एक खबर आ गई थी कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं जी, उसमें जिस तरह का कंपोनेंट लगता है वो अमेरिका से इधर मंगवा रहा था। तो जो लोग सप्लायर थे, जो लोग कर रहे थे, वो बाकायदा इसके ऊपर प्रतिबंध लग गया, आप नहीं ला सकते। अब ये खबर आ रही है कि वो अमेरिका से नहीं आ रहा, वो चाइना के जरिए आ रहा है। तो आईसीबीएम बन गया। भाई हिंदुस्तान को तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने ये तय सोच लिया है कि चलो भाई वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, तुम 1-2 न्यूक्लियर बम मारोगे ना, ठीक है मार लो, इतने बड़े देश में 1-2 न्यूक्लियर बम से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर पाकिस्तान पूरा कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा, आने वाले 2000 साल तक वहां घास पैदा नहीं हो पाएगा। यह हिंदुस्तान के पास ताकत है और काबिलियत है। तुम एक इस्तेमाल कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और उसको बीच में ही उड़ा दिया हमने तो वो भी किसी काम का नहीं बचेगा। लेकिन तुमने ये जरूरत की तो तुम 5500 का बनाओ, किलोमीटर का आईसीबीएम बनाओ, 2700 का बनाओ। तुमने एक हाइपर सोनिक जिसे इजराइल नहीं पकड़ सका, वो सिरसा में हमने क्या पकड़ा, ये फतेह 2, उसको ही तो गिराया हमने। आपके कम से कम 10 इस तरह के चाइनीज मिसाइल खिलौने जिसको आप टेस्ट कर रहे थे, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैपेबल मिसाइल्स को हमने हवा में उड़ा दिया, तो हमें तो डर नहीं लगता। लेकिन अब अमेरिका, उसको डर लग रहा है कि अरे हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, हमको ही गुर्रा रही कि भाई ये सारी चीजें जो है। अब वहां पे एक बवाल मचा हुआ है, और जब ये बवाल मचा, ये गिरगिट की भांति, गिरगिट की भांति ये रंग बदला। हम ईरान के साथ हैं। आज देखिए हर जगह शहबाज शरीफ का बयान आ रहा है, हम ईरान के साथ हैं। हमें क्यों? अमेरिका से फोन आ गया होगा, कह रहे तुम लोगों की ये कौन सी हरकत है, हुजूर गलती हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि नाउ अमेरिका के टारगेट पे ईरान के बाद अब ये पाकिस्तान भी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत से पहले ही उसको बुला लिया कि तुम इधर आ जाओ, इधर हमारे सामने बैठ के रहो, अभी हिलना डुलना मत। और जो बात कही जा रही है वो सारी चीज को मानो, समझो, नहीं तो ईरान के साथ तुम्हारा भी निपटारा इस बार हो ही जाएगा। ऑलरेडी इंडिया वाले जो है बॉर्डर पे इंतजार कर रहे हैं। तो ये प्ले आउट हो रहा है। और इसलिए अगर ईरान ये हेकड़ी दिखाएगा कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ, हमारे तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो सेफ है, फिर पिटेगा, फिर पिटेगा। कारण वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया। ये स्टेटेड पॉलिसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कि एनी कंट्री विच इज नॉट पार्ट ऑफ NATO, if they have capability, nuclear capability with delivery, मिसाइल से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से, किसी चीज से डिलीवर करने का, और वो अमेरिका के टेरिटरी के लिए वो खतरा बन जाएगा, तो उसके पास वो चीज नहीं होगी, उसको खत्म करना पड़ेगा। और रही बात इजराइल की, आप 5500 का आईसीबीएम बनाओगे पाकिस्तान, और इजराइल बच जाएगा, और इजराइल और पाकिस्तान के बीच होगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए, इस गारंटी को ले लीजिए। फिर ये वॉर, ये ईरान नहीं है कि हिंदुस्तान चुप बैठेगा, पाकिस्तान के साथ होगा। तो वेस्टर्न बॉर्डर से इजरायली मिसाइल गिरेगा, तो ईस्टर्न बॉर्डर से हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान का नेस्तो नाबूद कर देगी। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो खुफिया रिपोर्ट ने यहां पर ट्रंप के दावे पर सवाल उठाए, लेकिन यह खुफिया रिपोर्ट भी अनुमानों और आकलन पर बेस्ड थी, जिससे यह खुफिया रिपोर्ट भी सवालों में आ गई। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरान का परमाणु प्रोजेक्ट सिर्फ कुछ महीनों के लिए रुका था, अब वो दोबारा जिंदा हो सकता है। इसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाया CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और कहा कि ये मीडिया हाउस फेक न्यूज फैला रहे हैं। वहीं उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपने दावों को पुख्ता किया। मीडिया ने ट्रंप से सवाल किया कि अगर यहां पर ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स या न्यूक्लियर परमाणु बम बनाता है तो क्या अमेरिका फिर अटैक करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि इस बार ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा। इजराइल और ईरान जो मिलकर यहां पर अमेरिका और इजराइल दोनों फिर से ईरान को निशाना बनाएंगे, यानी ईरान का निपटना तय है, और ये साफ कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।